मसीह यीशु में आप सबको सलाम। मैं खुदावंद को शुक्र करती हूँ आज के दिन के लिए और आप सबके लिए। खुदावंद आप सबको बरकत दे। हम खुदा के कलाम के सेशन को स्टार्ट करते हैं और मैं इस बात पर मुसलसल मुसलसल केसीपीएच के लोगों का फोकस बिल्ड कर रही हूँ कि जरा चेक कर लें कि आपके जहन में इस वक्त क्या डोमिनेंट थॉट चल रही है, आप किस तरफ जा रहे हैं। आया आप अपनी जिंदगी में ट्रूली खुदा के कलाम पर खड़े हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं? क्या आप स्ट्रगल में हैं? क्या आप बॉन्डेज में हैं? क्या इस वक्त भी आपको वॉलेट खाली है? अगर ये सब कुछ भी है तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपकी एक्स्ट्रा मेहनत या आपकी मुशक्कत आपको आगे लेकर नहीं जाएगी। जो चीज आपको लेकर जाएगी वो कहता है खुदावंद की बरकत दौलत बख्शती है। खुदावंद की बरकत दौलत बख्शती है। आपको अपने आप को मुसलसल अपनी शिनाख्त याद करानी है कि मैं खुदावंद यसु मसीह में कौन हूं। खुदावंद की बरकत दौलत बख्शती है और वो उसके साथ दुख नहीं मिलाता। दुख हर वो चीज है जो इस वक्त आपके सर पर सवार हुई है। आपको स्ट्रगल करनी पड़ी है, आपको बहुत सवेरे उठना पड़ा है। क्या मैं मेहनत के खिलाफ, मैं मेहनत के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन क्या आपकी मेहनत कहीं मुशक्कत का रंग तो नहीं लेके जा चुकी? खुदा भला है। तो मैं ये बात सोच रही थी कि खुदा ने हमें अथॉरिटी दी है और हम अगर अपनी जिंदगी में मिसाल 18-21 को ही अपनी जिंदगी की मरकजी आयत बना लें कि जिंदगी और मौत जुबान के हाथों में है। हम कांस्टेंट अपने लिए गुडनेस और मर्सी और वर्ड ऑफ गॉड अगर स्पीक करना शुरू कर दें तो हम देखेंगे कि हमारी एटमॉस्फेयर में चेंजिंग आना शुरू हो जाएगी। हम मुसलसल वो बोल रहे हैं जो हम देख रहे हैं। हम कमी देख रहे हैं, हम कमी बोल रहे हैं। हम दुख देख रहे हैं, हम दुख बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम इतने ट्रेंड हो चुके हैं उस तरह चलने पर कि जो हम देख रहे हैं हम वही बोलेंगे, जो महसूस कर रहे हैं हम वो बोल रहे हैं। काश काश कि हम इस बात का मुकाशवा जान जाएं कि हम वो नहीं बोलेंगे जो हम महसूस कर रहे हैं, या हम वो नहीं बोलेंगे जो हम देख रहे हैं, बल्कि हम वो बोलेंगे जो खुदा के कलाम में लिखा है, ना कि वो बोले जो कि हम महसूस कर रहे हैं। महसूस हम बहुत बुरा कर सकते हैं। आपकी जिंदगी में, मेरी जिंदगी में कई सोचे हो सकती है, कई फिक्रे हो सकती हैं, कई बातों में हमारा दिमाग फंसा हो सकता है, लेकिन हमें ट्रूली 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 अपने दिमाग के ट्रैश को बाहर निकालना होगा। और इसके लिए आपको पाक रूह की मदद की जरूरत है। इसके लिए आपको अपनी बाइबल स्टडी की जरूरत है। इसके लिए आपको सरमन की जरूरत है। इसके लिए आपको अकेले बैठने की जरूरत है। इसके लिए आपको दुनिया को प्रायोरिटाइज, अपने काम को प्रायोरिटाइज या अपने घर को प्रायोरिटाइज करने के बजाय आपको अकेले बैठकर खुदा से बात करने की जरूरत है। आज आप जिस मेहनत की तरफ बढ़े, हो सकता है कि आप 4 साल भी उधर काम करते हैं। आप सबको मैं ये बताना चाहती हूँ कि एक अच्छा काम, एक मेहरबानी जो आप अपनी जात पे कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि आप अभी से खुदा के कलाम पर खड़े होने लग जाए, बजाय कि आप तब सोचें जब आपके हाथ में से सब कुछ निकल जाए। मे बी इस वक्त आप इतने ऑक्यूपाइड हो चुके हैं किसी सिस्टम से, आपको धीमक खा रही है। और वो धीमक क्या है? वो दुनिया की धीमक है। आप समझ रहे हैं कि आप अपने ऑफिस के एनवायरनमेंट से, आप समझ रहे हैं कि आप अपने रिश्तेदारों के एनवायरनमेंट से इफेक्ट नहीं हो रहे। ये झूठ है। ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है कि वो एनवायरनमेंट आपको अफेक्ट नहीं कर रहा। आप अपने आप से पूछें कि क्या आप उस एनवायरनमेंट में ढल तो नहीं गए? उस एनवायरनमेंट को अपने जैसा बनाने के बजाय कहीं आप उस एनवायरनमेंट जैसे तो नहीं बन गए? अगर आप उस एनवायरनमेंट जैसे बन गए तो यहाँ पर आपको आज अपने जहन का ट्रैश निकालने की जरूरत है। और उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए अपने लफ्जों पे गौर करना होगा। उसके लिए आपके कानों के अंदर क्या जा रहा है वो गौर करना होगा। अपनी एसोसिएशंस चेक करनी होगी। आप क्या पढ़ रहे हैं वो चेक करना होगा। अगर आप यूनिक 5 पीपल लोगों में आना चाहते हैं जो सच में तरक्की कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं, तो आपको कुछ डिफरेंट करना होगा। और आपको क्या डिफरेंट करना होगा? आपको अपनी लिसनिंग डिफरेंट करनी होगी, आपको अपनी स्पीकिंग डिफरेंट करनी होगी, आपको अपनी इमेजिनेशन डिफरेंट करनी होगी। क्योंकि अगर आप इन 3 चीजों पे काम नहीं करें तो आप इंप्रेस नहीं कर सकते वर्ल्ड को। क्योंकि अगर आप चाहते हैं कि आप वो कुछ करें जो दुनिया में आज तक कभी किसी ने नहीं किया, या अगर आप चाहते हैं कि आप 100 में से वो नंबर 1 बन जाएं, तो उसके लिए सवाए खुदा के रूह के प्लान के आपको कोई नहीं बता सकता कि हाउ कम यू कैन बी दैट नंबर 1। आप वो नंबर 1 कैसे बन सकते हैं? तो मेरे अजीजों, आप बहुत कम सोच रहे हैं। आपने खुदा को बहुत लिमिट कर दी। आप आज भी अपनी पढ़ाई पर फोकस्ड हैं। मैं पढ़ाई के खिलाफ हूं नहीं, लेकिन कुछ लोग समझते हैं कि अगर वो पीएचडी कर लेंगे तो देन वो कामयाब होंगे। आपकी गलत फहमी है।
ये आपकी गलत फहमी है। इवन यसु मसीह को भी अंडर एस्टिमेट किया गया। जब यसु मसीह बहुत सारे मौजूद दिखा रहे थे, जब खुदावंद यसु मसीह बहुत सारे मौजूद दिखा रहे थे, तो उनके आसपास के लोगों ने कहा कि ये तो वही नहीं जिसका बेटा तरखान है, जिसका बाप तरखान है, यानी कि कारपेंटर। ये वही नहीं जिसकी माँ मरियम है। ये वही नहीं जिसकी बहनें हमारे साथ ब्याही गई हैं। क्या ये वही नहीं जिसके भाई हमारे साथ काम करते हैं? तो ये कैसे डिफरेंट काम कर सकता है? इसका मतलब है वो हम्बल नहीं होते कि वो खुदा की यूनिकनेस को एक्सेप्ट कर सके। हो सकता है आपके अराउंड ऐसे लोग हों जो आपको इसलिए डिमोरलाइज कर रहे हैं क्योंकि वो आपके अंदर के इस पार्ट को हैंडल नहीं कर सकते। वो आपको रोज इसलिए डिस्करेज करते हैं क्योंकि उनको पता है कि आप ऑलरेडी एक्सीलेंट है, और अगर आप इससे भी ज्यादा एक्सीलेंट होगे तो यू विल नेल इट। वो आपको इसलिए बैड वर्ड्स बोल रहे हैं कि कहीं आप आगे ना बढ़ जाएं। लोग आपको आगे बढ़ने से हर मुमकिन कोशिश करेंगे। शैतान लोगों की सूरत में आता है, वो और किसी की सूरत में नहीं आएगा, वो लोगों की सूरत में आ रहा है। मे भी आज आपके पे चेक की सूरत में वो आ रहा है कि तेरी हैसियत और तेरी औकात और तेरी पढ़ाई और तेरी ट्रेनिंग और तेरे सर्टिफिकेट्स और तेरे स्किल्स और तेरी डिग्रीज के मुताबिक तू इतना ही रिसीव कर सकता है। वो कहता है एक दूसरे की नसीहत करो, हर रोज नसीहत करो। वो क्यों कहता है हर रोज नसीहत करो? क्योंकि उसको पता है कि अगर आप एक दूसरे की नसीहत नहीं करेंगे तो आप बह कर दोबारा अपने ओल्ड माइंडसेट में गिर जाएंगे। किसमें गिर जाएंगे? ओल्ड माइंडसेट में, जो लैक से भरा हुआ है, जो कमी से भरा हुआ है, जिसको बिलीव नहीं है कि खुदा दे सकता है। लीन नॉट ऑन योर ओन अंडरस्टैंडिंग। अपने फहम पर तकिया ना कर। आपका फहम आपको क्या कर सकते हैं? आपका फहम आपको कहेगा कि यू कैन नेवर मेक इट। आपका फहम आपको कहेगा कि यू डोंट लुक गुड। आपका फहम आपको कहेगा यू नीड समथिंग डिफरेंट। अपने फहम पर तकिया ना कर। क्योंकि जब आप अपने फहम पर तकिया करें तो आपकी लिमिटेड थिंकिंग है। जब आप अपने फहम पर तकिया कर रहे हैं तो आप वो नहीं देख सकते। क्या आप में से कोई मुझे बता सकता है कि आपका कल का दिन कैसा होगा? क्या आप में से कोई मुझे बता सकता है अभी 1 घंटे बाद जो आपको कॉल आनी है वो किस तरह की कॉल होगी? क्या आप में से कोई मुझे बता सकता है कि आपको अगले महीने कितने पैसे मिलने हैं? हमें नहीं पता। हम लिमिटेड लोग हैं। हम अपने नेक्स्ट डे के बारे में एश्योरेंस से प्लान बताते हैं, लेकिन अगर नेक्स्ट डे में कोई हादसा हो जाए तो हम उसको रोक नहीं सकते हैं। तो वी आर वे टू मच लिमिटेड पीपल। लेकिन लीन नॉट ऑन योर ओन अंडरस्टैंडिंग दूसरा नाम है रोमियो 12:2 का। ये मैं इतनी दफा मैं सारी टीचिंग्स में आपको बता रही हूँ कि लीन नॉट ऑन योर ओन अंडरस्टैंडिंग दूसरा नाम है कि दुनिया के हम शक्ल ना बनो, बल्कि अकल नहीं हो जाने के साथ साथ सूरत बदलते जाओ। अकल नहीं हो जाने के साथ साथ, इसका मतलब है बॉर्न अगेन होने के बाद आपका एक प्रोसेस स्टार्ट होता है जिसका नाम है अकल नहीं हो जाना। और वो आपके लिए कोई भी नहीं करेगा, वो आपको खुद करनी है। और उसके लिए आपको क्या करना होगा? उसके लिए आपको होली स्पिरिट की ट्रेनिंग के अंडर बैठना होगा। आप कब तक मेरे मुकाशफे पे सरवाइव कर सकते हैं? मैं आपको रोज नया मुकाशफा दे सकती हूँ, लेकिन वो मेरा मुकाशफा है। आप कलाम सुन सकते हैं, आपका फेथ डेवलप हो सकता है, बट स्टिल आपको खुद से खुदा को सुनने की जरूरत है। और आप खुद से खुदा को कैसे सुन सकते हैं? खुदा की प्रेजेंस में बैठ के। वो हमारा गयूर खुदावंद आपको बताएगा कि आपने चीजों को कैसे लेके चलना है।
लोग इतने प्रैक्टिकल बन गए, उनको अपनी डिग्री, अपना ऑफिस, अपने कोलीग्स, अपने अराउंड लोग, अपने यूनिवर्सिटीज, अपने कॉलेजेस, अपने जॉब एरिया, आप कहीं भी जॉब करते हैं, चाहे आप करियाना स्टोर पे बैठते हैं, चाहे आप एक अच्छे ऑफिस में बैठते हैं, आप एक व्हाइट कॉलर जॉब करें या आप ब्लू कॉलर जॉब करें, इट डजेंट मैटर। आप मिस्त्री हैं या मोची हैं या क्या हैं, ये मैटर नहीं करता। आप एक हाउस वाइफ हैं, ये भी मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आप कितना खुदा पर लीन कर रहे हैं। आपकी जो फिजिकल कैपेसिटी है वो मैटर नहीं करती खुदा के सामने। आपकी खुदा पर लीनिंग, आप कितना दिल से डिक्लेयर करें कि मैं रिसीव करूंगा। मुझे पता है कि खुदा ने मेरे लिए सप्लाई रखा हुआ है और मैं अपने सप्लाई को यीशु मसीह के नाम से कॉल आउट करता हूँ। लोग मुझे ब्लेस करेंगे, मेरा नाम फेवर है, मैं फेवर के अंडर हूँ। ये डिपेंड करता है। देखो, खुदा के कलाम में जो स्टेप्स लिखे, क्या हम उन स्टेप्स को फॉलो करें? खुदा के कलाम में जो स्टेप्स लिखे हैं, क्या हम उनको फॉलो कर रहे हैं? वी नीड टू फॉलो दैट। और क्या ये लीगलिज्म है? नहीं, ये लीगलिज्म नहीं है। अगर हमें आज कोई कहे कि तुम अगर ये कर लो तो तुम्हारे साथ ये हो जाएगा, यानी कि अगर तुम 5,000 दोगे तो तुम्हें अगले महीने 50,000 मिलेगा, तो हम दे देंगे 5,000। वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग फ्रॉम गॉड। हम खुदा को देने के बाद भी सोच रहे हैं कि अब हमने कैसे पूरा करना है। कितने मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे कि हम खुदा को देने के बावजूद भी सोच रहे थे कि इस महीने हम कहां से उठाएंगे। इत्तेफाक कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप ऐसे हो सकते हैं, क्या पता आप पहले ऐसे थे अब ना हो, लेकिन आप इत्तेफाक मेरे साथ कर सकते हैं। मेजॉरिटी लोग इस बात पे, और मैं अपनी जिंदगी में खुश होती हूँ क्योंकि आपको पता होता है कि भाई अब आपने फेथ ही रखना है, उसके अलावा कुछ आ रहा है ही नहीं। कहता है उनको फॉलो करो जो फेथ और पेशेंस के थ्रू एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं अच्छी। हाँ, हो सकता है आपको एक्सेप्ट ना किया जाए सर्टेन पीरियड के लिए, लेकिन कितना मजा है जब आपका फेथ इफेक्टिव हो जाए आपकी जिंदगी में, और फिर लोग आपके फेथ से इफेक्ट होके वो फेथ की वॉक को मानना शुरू कर दें। कितने ये बात मानते हैं कि फेथ की वॉक रियल है? आप ये बात मानते हैं कि ईमान की वॉक रियल है? अभी कल हमारे साथ एक गवाही आई है, मैं पूरी तो नहीं सुनाऊंगी। हमारे साथ एक हमारी बहन है और उनकी गवाही ये कि वो हमारे साथ राइट वर्ड सीख रही हैं, और वो उनका कोई चेक आना था, और मैं नाम भी डिस्क्लोज नहीं कर रही, जब वो अपनी गवाही खुद देंगी तो वो खुद देंगी, लेकिन उन्होंने मुझे कल अपनी गवाही भेजी कि उनका कोई चेक आना था, और वो चेक आना था 2 महीने बाद। बट शी वॉज एक्सपेक्टिंग मनी, उनको पैसों की जरूरत थी डेफिनेटली। और वेन शी वॉज एक्सपेक्टिंग द मनी, तो क्या हुआ कि जो चीज उनको 2 महीने बाद मिली थी वो 2 महीने पहले उनको रिसीव हो गई। Isn't it great? क्या वो जरूरतें पूरी नहीं करता? और कल हमें सुना ये KCPH में इस महीने की तीसरी गवाही है। यू कैन रिसीव इट, यू कैन रिसीव इट। लेकिन अगर आप दुनिया के हमशक्ल बने हुए हैं तो I'm सॉरी, आई एम रियली सॉरी। आपको सच में अपने आप को खाली करना होगा। शैतान खुदा के वादे का मुकाबला नहीं कर सकता। आप खुदा से डेफिनेटली 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 रिसीव करेंगे। और इसी तरह हमारे साथ हमारी बहन है, उनको कोई बोनस मिलना था और खुदा ने उनको वो बोनस सप्लाई किया, और उनको भी अमाउंट मिला, और वो एक्साइटेड थी, वो खुश थी, और जो उन्होंने बिलीव किया था कि खुदा मुझे सप्लाई करेगा, खुदावन ने उनको सप्लाई किया। तो आज आपके लिए भी खुदा सप्लाई करेगा। आपके लिए भी खुदा क्या करेगा? सप्लाई करेगा। अच्छा जी, इनको मिला 1,40,000, खुदा ने इनको 1,40,000 दिया। तो ये किसकी गवाहियां? ये KCPH की गवाहियां हैं। सो थ्रू फेथ एंड पेशेंस आप रिसीव कर सकते हैं। कॉन्स्टेंट सोइंग, डोंट बी डिस्करेज्ड। अगर आप कॉन्स्टेंटली सो करें, आपका मिरेकल भी करीब है। अगर आप मुसलसल दे रहे हैं, आपका मिरेकल करीब है। डिस्करेज मत हो, आपका मिरेकल करीब है। आपका मिरेकल, आपका ब्रेक थ्रू आने वाला है। अब देखिए, सोइंग पे तो हमारा लेक्चर भी नहीं है, लेकिन सोइंग के कुछ तरीके होते हैं। देने के बाद फिर एक्सपेक्ट भी करना होता है कि खुदा मुझे रिटर्न देगा। बहुत सारे लोग देने के बाद एक्सपेक्ट नहीं करते, क्योंकि वो समझते हैं कि बस ये हमारी ड्यूटी थी खुदा को देना और हमने दे दिया। वो वादे पर खड़े नहीं होते। अब आगे चलते हैं अपने टॉपिक पे। अब हम बात करते हैं बिलीफ सिस्टम की। ये गवाहियां आपको इसलिए सुनाई ताकि आप इनकरेज्ड हो कि खुदा आपकी लाइफ को टर्न करने लगा है।
आप इतने अरसे से अगर कलाम सुन रहे हैं तो कुछ ना कुछ नया होने वाला है, कुछ ना कुछ अमेजिंग होने वाला है। परेशान मत हो कि नहीं होगा, होगा, क्यों नहीं होगा। वर्ड झूठ नहीं बोल सकता, क्यों नहीं होगा। वर्ड झूठ नहीं बोलता है, वर्ड झूठ नहीं बोल सकता है। और आप वर्ड पर क्यों नहीं खड़े हो रहे? क्या वर्ड नहीं कह रहा कि मैं काम करूंगा? वो कहता नहीं है कि जिस चीज के लिए भेजा जाता है उसका असर दिखाता है। रोज आपको ये आपकी मेंटल ट्रेनिंग क्यों दी जा रही है? ये मेंटल ट्रेनिंग आपको इसलिए दी जा रही है कि वर्ड काम करता है। जब आप पूरा दिन 23 घंटे सुनकर आते हैं कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, पता नहीं होगा या नहीं होगा। देखिए, इफ्स एंड बट्स, जिस चीज में इफ्स एंड बट्स आ जाते हैं वहां फेथ नहीं आता। आमीन। जब आपने इफ्स एंड बट्स लगा दिए वहां पर फेथ का मीनिंग डेड हो जाता है। बिकॉज फेथ का मतलब है कि यू शैल से टू दिस माउंटेन बी दाउ रिमूव्ड, बी दाउ प्लक्ड एंड कास्ट इनटू द सी, और वो आपको ओबे करेगा, वो आपको ओबे करेगा। एक्सपेक्ट करें समथिंग गुड, समथिंग बिग इज कमिंग एंड लीन नॉट ऑन योर ओन अंडरस्टैंडिंग। यह आपको हुक्म दिया गया है। आप क्यों छोटा सोच रहे हैं कि आपको पुराने कपड़े मिलेंगे? आप क्यों छोटा सोच रहे हैं कि आपको पुराने जूते मिलेंगे? आप क्यों नहीं बिलीव करें? क्योंकि ये खुदा का काम है। जिस खुदा ने आपको देना है, किसी का टीसीएस आपके नाम पर ड्रॉप हो सकता है। हालेलुया। फुल ऑफ गिफ्ट्स। किसी का कोरियर आपके घर ड्रॉप हो सकता है फुल ऑफ गिफ्ट्स। कोई आपको चलते हुए कह सकता है कि मुझे खुदा ने कहा था कि तुम्हें पैसे दे दूं। खुदा के लिए कुछ मुश्किल, लेकिन खुदा लोगों के थ्रू करेगा, ये बात याद रखिएगा। खुदा डायरेक्ट नहीं देगा कभी, खुदा आसमान से पैसे नहीं कराएगा, खुदा लोगों के थ्रू ब्लेस करता है। लोगों के थ्रू खुदा ब्लेस करे। कोई शख्स चलते फिरते आपको ब्लेस करे। और क्या आप एक्साइटेड हैं? मासी खाला पुप्पो दें या ना दें, चाचू अम्मी अब्बू दें या ना दें, आपका खुदा ने आपको देना है। उसने आपसे वादा किया है कि मैं तुझे बढ़ाऊंगा, मैं तुझे घटाऊंगा नहीं, मैंने तुझे सर बनाया है, तो सिर्फ कामयाब होगा, तो हर एक अच्छी चीज को एक्सपीरियंस करेगा। ये खुदा का प्रॉमिस है, इंसान का प्रॉमिस नहीं है। तो आप क्यों इंसान से डिसअपॉइंट हो रहे हैं और दिल लगा रहे हैं कि दैट पर्सन कैन डू और उसने नहीं किया? क्यों? जब आपकी एक्सपेक्टेशंस ही इंसान के साथ हैं तो आप तो डिसअपॉइंट होंगे। एक और बड़ा फॉल्ट, क्या आप खुदा पर टोटली लीन नहीं करें। मे भी आप 2-3 लोगों का कलाम सुनते हैं। अगर किसी पेज में भी ये मसला है तो आपको इस मसले को रिमूव करने की जरूरत है। अगर आपने 2-3 उस्ताद रखे हुए हैं, मुझे भी सुनते हैं, साथ किसी और पास्टर को भी सुनते हैं, साथ किसी और को भी सुनते हैं, या आप खुद अपनी तबाही करें, क्योंकि मैं ये बात पत्थर पर लकीर करके लिख कर देना चाहती हूँ कि इस वक्त केसीपीएच के अलावा और शहान भाई के चर्च के अलावा पूरे पाकिस्तान में आप मेरे सामने कोई भी चर्च खड़ा कर दें, कोई जेन्युइन ग्रेस नहीं सुना रहा। मैं ये आपको लिख के दे सकती हूँ, मैं इतनी एश्योरेंस हूँ। आप सब गुड न्यूज सुनना चाहते होंगे। आप सब क्या सुनना चाहते होंगे? गुड न्यूज। और गुड न्यूज क्या है? गुड न्यूज हमारी फिक्र को खत्म कर देती है। अगर आप भी, आपको आपकी कोई कहे कि तुम्हारे लिए किसी ने 1 लाख भेजा है, आप में से कितने हैं जो खुश हो जाएंगे? सब ना। अगर अभी आपको मैसेज आए कि आपको किसी ने 1 लाख भेजा, आप में से सबका क्या रिएक्शन होगा? मैं कहती हूँ आपका ये रिएक्शन होगा, आप कहेंगे मसला ही खत्म हो गया, सबकी शॉपिंग भी हो जाएगी और खाना भी पक जाएगा, महीना भी गुजर जाएगा। ये गुड न्यूज है। हैरान होंगे हम खुश होंगे। तो मैं आपको यही बता रही हूँ कि मसला आपके अंदर एक ही है, आपका डिवाइडेड फोकस। मसला आपके अंदर ये की है कि आप अपने सिस्टम को एक दफा पक्के से रिन्यू कर ही नहीं रहे हैं। आप समझ रहे हैं कि शायद ये चेंज करने से चेंज हो जाएगा। नो, तो दिमाग चेंज करना है, अपना दिल चेंज करना है। और आपके दिमाग पर और आपके दिल पर आपके अलावा कोई हुक्मरानी नहीं कर सकता।
आपके दिमाग पर और आपके दिल पर कोई रूल और रेन नहीं कर सकता। आप ओवरऑल इंचार्ज हैं अपने दिमाग के और अपने दिल के। और मैंने कहा मत छोटा सोचें, क्योंकि आपका छोटा सोचना आपको ट्रबल में लेकर आ रहा है। आपका खुदा पर डिस्ट्रस्ट जो करता है, वो आपको कह रहा है 1 सेकेंड के लिए भी अपनी अंडरस्टैंडिंग पर लीन ना करो। एंड लीन नॉट ऑन योर ओन अंडरस्टैंडिंग। एंड लीन नॉट, नहीं लीन करना आपने। तो क्यों लीन कर रहे हैं? हालेलुया बोलें, आमीन कहें कि मेरा खुदावन मेरी तमाम जरूरतों को पूरा करेगा। मुझे आज अभी और इसी वक्त जितने भी अमाउंट की जरूरत है, मुझे जितने भी कपड़ों की जरूरत है, मुझे जितने भी खानों की जरूरत है, मुझे जितने भी सप्लाईज की जरूरत है, मुझे इस महीने को गुजारने के लिए जो सीड की जरूरत है, खुदावन तूने मुझे सप्लाई कर दिया है। क्योंकि मैं ये बात ईमान रखती हूँ कि खुदावन तेरे कलाम में लिखा है कि हमने अपनी अंडरस्टैंडिंग पे लीन नहीं करना। देखिए, खुदा ने तो आपको तो लोगों के थ्रू ब्लेस करना है ना। आप सोचिए फिर एलिया का कितना बड़ा ईमान होगा जब एलिया सारपत की बेवा के पास गया और उस कंटेनर में से आटा ही नहीं खत्म होता था। आप इमेजिन कर सकते हैं? क्या आप इस तरह का आप ये ईमान रख सकते हैं कि कोई आपके घर में एक आटे की बोरी दे दे, लेकिन आप ये ईमान नहीं रख सकते कि जब आप सुबह उठेंगे तो आपकी आटे की बोरी, आपका आटे का कंटेनर भरा होगा खुद ब खुद? ऐसा है कि नहीं है? ऐसा है कि नहीं है? मैं कहती हूँ आप ये ईमान रख सकते हैं कि आपको आके कोई आटे की बोरी दे सकता है, लेकिन आप ये ईमान नहीं रख रहे कि आप जब सुबह उठेंगे तो आप आटे की पेटी खोलेंगे, पेटी कहते हैं ना उसको, या कंटेनर खोलेंगे, या बकेट होती जो भी आटे की जिसमें हम आटा रखते हैं, तो वो भरी होगी। मैंने कहा हम खुदा को कितना लिमिट कर रहे हैं। आप सोचिए, हमारा खुदा ऑन द स्पॉट 5 रोटियां और 2 मछलियों को मल्टीप्लाई कर सकता है। ऑन द स्पॉट 5 रोटियां और 2 मछलियों को वो मल्टीप्लाई कर रहा है। क्या ये आपके लिए छोटी बात है? क्या ये आपके लिए छोटी बात है? आज जो आपके पास है, खुदा उसको मल्टीप्लाई कर सकता है। कुछ भी ना करें, कोई फिक्र ना करें, खुदा आपको शर्मिंदा नहीं होने देगा। खुदा आपको शर्मिंदा नहीं होने देगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ, आप में सब में कैसी, जितने भी लोग सुन रहे हैं मुझे, अगर आप कंप्लेनर्स है ना, और आप कंप्लेन करें कि फलाने ने हमें ये नहीं दिया, तो ढुकाने ने हमें ये नहीं दिया, तो उसने हमें ये नहीं दिया, तो फिर आपको कोई बिलीव नहीं। मैं आपको सच बता रही हूँ, चाहे आप मुझसे कितनी मोहब्बत करते हैं, लेकिन मैं आपको ये हकीकत बताना चाहती हूँ। वो आपने सुना है कि जब आपने खुदा के हाथ को छोड़कर इंसान के हाथ की तरफ देखना शुरू कर दिया, तो आपको हमेशा मुट्ठी क्लोज ही मिलेगी। ये खुदा है जो लोगों की मुट्ठी और लोगों के दिल खुलवा सकता है आपके लिए। खुदा ये कर सकता है और कोई भी नहीं कर सकता। और आप क्यों नहीं एक बार उसको अपना वालिद साहब समझ के, एक्चुअली डिपेंड करते कि मेरा वालिद साहब मेरी आज की तमाम जरूरतों को पूरा करेगा। क्यों नहीं करते? आप नहीं करते, और जब आप नहीं करेंगे तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप रिसीव बैक करेंगे? प्लीज अपने ऊपर रहम करें और सीरियस हो जाएं। अपने आप से पूछें कि आप जिंदगी में चाहते क्या हैं। वॉट डू यू वॉन्ट? वॉट डू यू एक्चुअली वॉन्ट? आपसे पूछें। इफ यू वॉन्ट मोर मनी, आस्क गॉड। इफ यू वॉन्ट मोर क्लोथ्स, आस्क गॉड। वॉट डू यू वॉन्ट? इफ यू वॉन्ट अ गुड जॉब, मैं आप सबको मैसेज देना चाहती हूँ, अगर आपकी जॉब ने आपकी हालत ही खराब कर दी है, तो ये कोई ग्लोरीफाइंग नहीं है खुदा के लिए। ग्लोरी ये होनी चाहिए थी कि आप जाएं वहां पर और आप बहुत लेस करें, और आप बहुत ज्यादा, जो आप डिजर्व भी नहीं करते। आपकी गवाही ये बेस्ट है कि मैं तो ये डिजर्व भी नहीं करती थी, लेकिन मुझे आगे से ये मिल रहा है, वहां पे मुझे ये पैकेज है। इसको कहते हैं फेवर ऑफ गॉड। इसको फेवर नहीं कहते हैं कि आप दिन और रात खप गए। बहुत सारे लोगों ने अपनी जॉब्स को आइडियल जॉब्स बना ली है। मैं आप सबसे बात कर रही हूँ, अगर आप बिजनेस कर रहे हैं इस वक्त, मैं आपसे भी बात कर रही हूँ। ये आइडियल सिचुएशन नहीं है। लैक आइडियल सिचुएशन नहीं है। पॉवर्टी आइडियल सिचुएशन नहीं है। स्मॉल थिंकिंग आइडियल सिचुएशन नहीं है। एक्सपेक्ट बिग, रिसीव बिग, डिजायर बिग, आस्क बिग, थिंक बिग। और ये आपका लिविंग स्टाइल होना चाहिए। हाँ, मुझे पता है इस लिविंग स्टाइल में अडॉप्ट होने के लिए टाइम लगता है, बिकॉज आप
ओवरऑल पावर्टी से आपकी सराउंडिंग में पावर्टी हो सकती है। जो आप जिन लोगों के साथ एसोसिएट करते हो वो सोच रहे थे कि अगर हम ऐसा करेंगे तो वैसा हो जाएगा, उस तरह करेंगे तो वैसा हो जाएगा। प्लीज, आपके अंदर एक नया सिस्टम लगा हुआ है, एक डिफरेंट सिस्टम। आपके अंदर एक डिफरेंट सिस्टम लगा हुआ है। आप बुरे नहीं हैं, आप में से कोई बुरा नहीं। अगर आप में से कोई इतनी स्ट्रगल में है तो आप बुरे नहीं हैं, लेकिन अफसोस के साथ आप नाफरमान जरूर हैं। और नाफरमान आप किसके लिए हैं? क्या खुदा आपसे नाराज होगा? नो, खुदा आपसे नाराज नहीं होगा। गरीब लाजर की मिसाल सुनिए ना, वो था गरीब, सारी जिंदगी गरीब रहा, लेकिन जगह उसको बाप इब्राहिम की गोद में मिल गई। तो ठीक है, आपको आसमान पे तो सब कुछ मिल जाएगा, सोने की सड़कें, शहद की नदियां, वो सब कुछ आपको मिल जाएगा, लेकिन इस जमीन पर आप पछताएंगे, क्योंकि आप अपनी आरजू के मुताबिक लिव कर रहे हैं। आज आपकी जिंदगी कितनी एक्सटेंडेड और कितनी फ्लरिश है वो आपके आरजू के मुताबिक है। इससे ज्यादा आप सोच ही नहीं सकते हैं, क्योंकि आप कहते हैं कि मेरे पास कोई जरिया ही नहीं तो मुझे मिलेगा कहां से, जबकि खुदा का कलाम कहता है कि वो सब चीजों का सोर्स है। क्योंकि इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुद खुदा था। इसका मतलब है कलाम से अगर पूरी दुनिया बन सकती है तो आज आपका मिरेकल क्यों नहीं क्रिएट हो सकता? आज आपका प्रोविजन क्यों नहीं क्रिएट हो सकता? आज आप रिसीव क्यों नहीं कर सकते? क्या खुदा के लिए कोई बात नामुमकिन है? या खुदा के लिए कोई बात मुश्किल है? क्या खुदा का हाथ छोटा है? जब खुदा से इसराइल कौम ने गोश्त मांगा था तो खुदा को इस बात पे गुस्सा आया था कि उन्होंने खुदा को तंग कर दिया और उन्होंने खुदा से नाराजगी शो की। खुदा ने कहा मैं इतना गोश्त दूंगा कि इनके नथनों तक से गोश्त निकलेगा। खुदा ने तीतरों का रुख बदल दिया। खुदा ने वो जो कोयल चल रहे थे, खुदा ने उनके रुख बदल दिए। खुदा आपके लिए कुछ भी कर सकता है। खुदा ये चाहता है कि आप उसके कलाम पर लीन करें। उसके कलाम पर लीन करने का मतलब है उसके सहारे पर खड़े हों। क्या आप खुदा के कलाम के सहारे पर खड़े हो रहे हैं अपनी जिंदगी के लिए? या आपके अंदर जितना कलाम था वो भी निकल गया है और अब आप अपने सहारे पे खड़े हैं? और मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आपका पहले सहारा इतना मजबूत होता तो आप कभी केसीपीएच का सहारा न लेते। केसीपीएच के सहारे का मतलब है यानी कि जिंदा पाक कलाम के सहारा न लेते आप। तो जब आप पहले मजबूत नहीं थे, या आपकी पहली पढ़ाई ने आपको फायदा नहीं दिया, या जब आपको पहले आपकी अपनी हिकमत ने कोई फायदा नहीं दिया, तो अब क्यों दोबारा अपनी हिकमत की तरफ जा रहे हैं? आपकी हिकमत खुदा के सामने फेल है। प्लीज ये बात अपने दिमाग में बिठा लीजिए। आप खुदा की हिकमत को क्रॉस नहीं कर सकते। आपकी हिकमत आपको गिरा सकती है, आपकी हिकमत आपको प्रॉब्लम में लेकर आ सकती है, आपकी हिकमत से आप नुकसान उठा सकते हैं। और आप कितने बेवकूफ होंगे कि आप सच्चाई से वाकिफ होने के बाद पॉल आप जैसे लोगों के लिए, मैं उन लोगों से बात करूं, मैं सबको टारगेट नहीं करी, आप में से कोई भी जिसका दिल इस वक्त ये मलामत कर रहा है या आपके दिल में ये बात आ रही है कि क्यों मैंने भी ऐसा क्यों किया, मेरा ये रवैया नहीं होना चाहिए, मुझे एक डिफरेंट जोन में सेट होना है। अगर सबको प्रमोशन एक साल में मिलती है तो मुझे 2 महीने में मिलेगी, क्योंकि मेरे पर फेवर है। मैं इतनी स्ट्रगल नहीं कर सकती, मैं इतना स्ट्रगल नहीं कर सकता। मैं यूनिक हूँ और मैं यूनिकली ऊपर जाऊंगी या ऊपर जाऊंगा, क्योंकि खुदा ने जो मेरे लिए प्लान रखा है मैं उसको फॉलो करूंगी। और खुदा का ये बिल्कुल प्लान नहीं है कि मैं इतनी सख्त मेहनत करके ऊपर जाऊं। खुदा का ये प्लान है कि आप उस पर लीन करना शुरू करें, और आपको कैसे ऊपर लेके जाना है ये उसका काम है। आपको किसकी नजर में मकबूलियत दिलानी है ये उसका काम है। वन टच ऑफ फेवर जो खुदा आपकी जिंदगी में करेगा, वो किसी की 1000 दिन की, आपके बॉस की, आपके कोलीग की 1000 दिन की मेहनत से भी आगे आपको लेकर बैठा देगा। और मैं ईमान रखती हूँ कि हम में से सब ऐसी ही फेवर और ऐसी ही यूनिक चीज को मांग रहे हैं। क्या हम नहीं मांग रहे? हम नहीं चाहते। हम चाहते हैं हम फेवर के अंडर हो, हम चाहते हैं हमारी जिंदगी में आराम हो, हम चाहते हैं हमारी जिंदगी में इतना सुकून हो कि हमें रोज नौकरी पे जाना ना पड़े। मेरे ख्याल से तो किसी को भी कभी भी नौकरी पर, देखिए मैं अपनी जिंदगी में खुश होती हूँ कि मैं कहती हूँ कि मैंने उस टाइम नौकरी को छोड़ के अपने माइंड सेट को रिन्यू करके खुदा से पूछा था कि खुदा मुझे क्या करना है, और खुदा ने बोला तू मेरी खिदमत नहीं, बोला था खुदा ने बोला था जो सच्चाई से तू वाकिफ हुई वो सच्चाई आगे बताना शुरू कर। क्या खुदा ने मुझे प्रेशराइज किया था? नो, ये मेरी अपनी चॉइस थी, क्योंकि उसकी सच्चाई ने मुझे इस कदर आजाद कर दिया था कि मैं इतनी खुश हो चुकी थी कि मेरा दिल चाहता था कि मैं आगे लोगों को आजाद करूं, वही खुशखबरी सुना के मैं लोगों को आजाद करूं। अब सोचने की बात यह है कि क्या उस वक्त मेरे लिए फेथ का चैलेंज नहीं था? मेरे लिए फेथ का चैलेंज था। मेरे लिए फेथ का चैलेंज था। क्या फेथ का चैलेंज था? मेरे लिए ये फेथ का चैलेंज था कि अब भैया हर महीने खाऊंगी कहाँ से? हर महीने फिर भी पैसे तो पैसे होते हैं, पैसा किसको बुरा लगता है? लेकिन क्या उसने मुझे शर्मिंदा होने दिया? नो। क्या मैंने किसी दिन ये एक्सक्यूज खुदा के सामने पेश किया, खुदा मिनिस्ट्री से तो सीड आए नहीं तो मैं कहां से दूं सीड? अब मुझे तो चलो रहने दो, कोई बात है, खुदा मैं कौन सा कमाती हूँ, मैं कौन सा सीड दूं? क्या मैंने कभी ये बहाना पेश किया? कभी भी।
देखें, शैतान आपको कहेगा कि तू जो बातें कर रहा है वो पूरी नहीं होंगी। शैतान आपको इतना खौफजदा लगता है कि कभी कभी आप बड़ा डिक्लेयर भी नहीं करते हैं। कभी किसी को ऐसी फीलिंग आई है? क्या खुदा के लिए कुछ नामुमकिन है? क्या खुदा के लिए कुछ नामुमकिन है? आप बंदा देखें ना कि आप मांग किसे रहे। आप बंदा देखें कि आप किसे पूछ किसे रहे। आपको लगता है कि जिसे आप मांग रहे हैं वो इस काबिल है? अगर वो इस काबिल है तो फिर आप थोड़ा क्यों मांग रहे हैं? आमीन। अगर वो इस काबिल है तो फिर आप थोड़ा कैसे मांग सकते हैं? इसलिए मैं कहूंगी आप सबको कि देना सीखें। इसलिए मैं आप सबको कहूंगी वर्ड में टाइम स्पेंड करना सीखें। इसलिए मैं आप सबको कहूंगी कि आप कितना भी अच्छा कमाते हो फिर भी आपने यही बात याद रखनी है। आपने ये नहीं बोला मेरी बहुत अच्छी जॉब है इसलिए मैं अमीर हो जाऊंगा। नो, आपने बोलना है कि मैं सीड सो करता हूँ, मैं टाइथ देता हूँ, मैं खुदा पर यकीन रखता हूँ, मैं इसलिए अमीर होऊंगा। आमीन। आपने क्या कहना है? आपने अपनी नौकरी को क्रेडिट नहीं देना। आपने अपनी सीड सोइंग की हैबिट को क्रेडिट देना है। आपने मेहनत को क्रेडिट नहीं देना। आपने ये क्रेडिट देना है कि उसकी बरकत मुझे दौलतमंद बनाती है। तब मजा आएगा और यही राइट गवाही होगी। लेकिन इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए अपनी सोच के दायरे से निकलना होगा। विलफुली अपनी सोच के दायरे से निकलना होगा। विलफुली, पूरी मर्जी के साथ, पूरे दिल के साथ। हम ये पढ़ते ना, हमें अपने सारे दिल से, अपने सारे अकल से, अपनी सारी ताकत से खुदा से मोहब्बत करनी। असल में अगर मैं इसको दूसरे मतलब में लूं तो ये वही नहीं है कि अपने सारे दिल, अपनी सारी अकल, अपनी सारी ताकत से उसके ऊपर लीन करना है। मानना है कि वो देगा, मानना है कि वो प्रोवाइड कर सकते हैं, मानना है, अपने दिल को बोलना है कि वो दे सकता है। मैं नहीं सुनूंगी, मैं बुरी नेगेटिविटी को बोलूंगी नहीं, बल्कि मैं जानती हूँ कि वो मुझे देगा। सब अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।